एक बार की बात है, राम नाम का एक लड़का था जो अपनी चाची सुनीता और दादी के साथ रहा करता था। सुनीता राम से घर का सारा काम करवाती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन वह अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। चाची चाची, मुझे भी भूख लगी है, एक गोभी का पराठा मुझे भी दे दो ना। चल हट, अभी तो तूने खाना खाया था, रात की 2 रोटी रखी है, ले ले जाके। अभी तो बर्तन भी पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा। राम उधर से रोता हुआ चला जाता है, पर उसकी दादी जो सब कुछ देख लेती है। राम क्यों रो रहा है? दादी, ऐसे ही माँ की याद आ गई। तुझे भूख लगी है ना, पराठे खाने हैं? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे पराठे खिलाती हूँ। किस किस तरह के पराठे खाने हैं वो भी बता दे मुझे, मैं तुझे तरह तरह के पराठे खिलाऊंगी। सच में दादी? दादी उसे जंगल में एक पेड़ के पास ले जाती है। राम जा, तू पेड़ पर चढ़ जा। इस पेड़ पर एक टोकरी और तवा रखा है, उसे उतार कर ले आ। ठीक है दादी, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी राम अपनी दादी के कहने पर पेड़ पर चढ़ जाता है और चढ़कर तवा और टोकरी उतार लाता है। दादी माँ, ये कैसा तवा और टोकरी है और ये पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? बेटा, ये जादुई तवा टोकरी है। इस तवे पर जिस तरीके के पराठे बोलकर हाथ रखोगे, तुम्हें वैसे ही पराठे बना कर देगा। और ये टोकरी हमेशा इसके साथ ही रहती है। इस तवे से निकलने वाले पराठे इस टोकरी में रखे जाते हैं। अगर तुम इस पराठों को कहीं और रख दोगे तो ये पराठे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कभी होता है क्या? दादी, आज के वक्त में ये जादू वादू कहाँ होता है भला? तुझे विश्वास नहीं होता ना? चल, मैं तुझे तेरे मनपसंद पराठे खिलाती हूँ। बता, आज तू किस चीज के पराठे खाएगा? आज तो मेरा गोभी के पराठे खाने का बड़ा मन है। दादी तवे पर हाथ रखती है और वैसे ही उस पर गोभी का पराठा आ जाता है। वो पराठे को बराबर रखी टोकरी में रख देती है और टोकरी में से राम को खाने के लिए कह देती है। राम जैसे ही उस पराठे को खाता है, दादी माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा पराठा तो मैंने कभी नहीं खाया। और राम पराठा खाता चला जाता है। राम, ये तवा और टोकरी मुझे एक साधु ने दिया था और कहा था कि इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। मैं आज हूँ, कल नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अब इस जादुई तवे का इस्तेमाल कर गरीबों का पेट भरे। इसलिए ये तवा मैं तुझे दे रही हूँ। तू इससे मनपसंद पराठे बनाकर खा भी सकता है और गरीबों को खिला भी सकता है। राम उस तवे को ले लेता है और उससे तरह तरह के पराठे बनाकर गरीबों को बांटा करता था। उन पराठों से कुछ पैसे भी कमाने लगा था। अब उन पराठों की वजह से वो एक नया घर भी ले लेता है, जिसमें उसकी दादी और राम दोनों रहा करते हैं। दोनों ऐश की जिंदगी जीते हैं और साथ ही पराठों का भंडारा भी करते हैं। ये बात उसकी चाची को पता चलती है। उसकी चाची सुनीता रात को ही राम के घर की ओर चल देती है और खिड़की से झांकती है तो राम और दादी उस तवे से पराठे बनाकर टोकरी में डाल रहे होते हैं। अरे, ये तो तरह तरह के पराठे लगते हैं। अरे ये क्या, ये एक ही तवे से तरह तरह के पराठे बन रहे हैं। इसमें तो ना आटे की जरूरत ना मसाले की। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। इससे तो मैं बड़ा व्यापार कर सकती हूँ, रातों रात अमीर भी हो सकती हूँ। मुझे तो ये चुराना ही होगा। जब राम और दादी सोने के लिए चल देते हैं, तभी पीछे के दरवाजे से सुनीता आकर तवा उठाकर ले जाती है और घर जाकर तवे से कहती है, तवा तवा, मुझे आलू के पराठे खाने हैं।
जैसे ही वह यह बोलती है, तवे पर कॉकरोच रेंगने लग जाते हैं। अरे भाई, मैंने तो आलू के पराठे मांगे थे, इसने तो मुझे कॉकरोच ही दे दिए। चलो, शायद इसे आलू के पराठे बनाने नहीं आते होंगे। अब प्याज के मांग के देखती हूँ। तवा, मुझे प्याज के पराठे खाने हैं। तवे पर प्याज के पराठे की जगह बहुत सारे अंडे आ जाते हैं। अरे ये क्या, राम राम, मेरे लिए तो अंडा छूना भी पाप है। इस तवे पे अंडे कहाँ से आ गए? ये तवा तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। वह तवे को उठाती है और गुस्से में जमीन पर मार देती है। तभी तवा एक काला धुआं छोड़ता है जो कि उसके चेहरे पर आकर लग जाता है। अरे, ये कालिक मेरे चेहरे पे कहाँ से आ गई? ये तो छूट भी नहीं रही अब। आय हाय, मेरा सुंदर सा चेहरा। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। नाश जाए तेरा। तूने मुझे कुछ दिया तो नहीं, पर मेरा मुंह और काला कर दिया। तभी तवा एक डंडे का रूप ले लेता है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अरे, मुझे कोई बचाओ इस डंडे से, बचाओ बचाओ। डंडा रूपी तवा उसके पीछे पीछे चलता है और सुनीता उससे बचने के लिए आगे आगे भागती है और भागती हुई राम के घर पहुंच जाती है। माँ जी, राम, मुझे बचाओ। अरे, मैंने तुम्हारा तवा चुराया था और इसने तो मेरी बुरी हालत ही कर दी। मुझे इस तवे से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी जान बचा लो। तभी राम और दादी आ जाते हैं और सुनीता उन्हें सारी बात बताती है और उनसे माफी भी मांगती है। तवा, रुको, इतना गुस्सा मत करो, इन्हें माफ कर दो, ये मेरी चाची हैं। तभी तवा डंडे से वापस तवे के रूप में आकर राम के पास आ जाता है।